Question number 1. So find the angle subtended by a double ordinate with length twice of latus rectum at the vertex of the parabola. तो कैसे करेंगे इसको? पैराबोला दिया हुआ है, पैराबोला स्टैंडर्ड है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x. कैसा है इसका डायरेक्शन? राइटवर्ड ओपनिंग. ओपनिंग राइटवर्ड है, बिल्कुल ठीक. हाँ, मैसेज तो हट गया है यार यहाँ से. अच्छा, राइटवर्ड ओपनिंग पैराबोला है ऐसा. इसकी अगर ये फोकस है मान लो, तो ये डब लैटस रेक्टम हो गया. दिस इज लैटस रेक्टम. इसकी डबल लेंथ का एक कोई डबल ऑर्डिनेट है जिसका लेंथ लैटस रेक्टम का ट्वाइस है. तो बोल रहे हैं कि वो डबल ऑर्डिनेट वर्टेक्स पर कितना एंगल सबटेंड करेगा. दिस यू नीड टू टेल. तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम? ये a की वैल्यू क्या है? a इज 1. तो ये फोकस है 1 0. ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 1,2. 1,-2. लैटस रेक्टम की लेंथ 4 है, तो इसकी लेंथ क्या हो गई? 8. इसकी लेंथ 8 हो गई. मतलब है कि ये 4 होगा और ये भी 4 होगा. इजंट इट? अच्छा जी, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा वैसे? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? P पॉइंट का y कोऑर्डिनेट इज 4. तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो 4y स्क्वायर इक्वल टू 4x इक्वेशन है. इसमें y को 4 रखेंगे, 16 इज इक्वल टू 4x. तो x की वैल्यू भी क्या गई? 4. इसका मतलब ये 4,4 पॉइंट है. इससे एक बात कंफर्म हो गई कि ये लेंथ भी 4 है. मान लो ये m है और ये o है, तो OM भी क्या है? 4 है. OM भी 4 है. मतलब OM इज इक्वल टू PM इज इक्वल टू 4. तो एंगल आ गया कि नहीं? हमें ये एंगल टोटल एंगल चाहिए था और हमें ये एंगल क्लियर कट दिख रहा है. कितना? 45 डिग्री. इट इज 45 डिग्री. तो ये 45 डिग्री है, तो टोटल एंगल क्या हो जाएगा? 90 डिग्री. तो आप बोलेंगे एंगल POM इज क्लियरली 45 डिग्री क्योंकि tan थीटा इज 1 एंड देयरफॉर एंगल QOM जो है वो POM के इक्वल होगा. क्यों इक्वल होगा? क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं. तो ये भी 45 डिग्री हो गया. देयरफॉर एंगल POQ या POQ is 90 degree. Go to the next question. Second question. बोल रहे हैं राइट द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग पैराबोला एंड मार्क द पैराबोलिक आर्क फॉर द फॉलोइंग केसेस. अब अगर आपसे बोला जाए कि y स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला है, तो इसका पैरामीट्रिक इक्वेशन याद लिख सकते हैं आप क्या? तो एक्चुअली x जो है अगर न याद आए तो आप क्रिएट कर सकते हो. y स्क्वायर बाई 4, तो ये y बाई 2 का होल स्क्वायर. y बाई 2 को t ले दो, t स्क्वायर है. तो x इज इक्वल टू t स्क्वायर एंड y इज 2t. y बाई 2 को t लिया तो y की वैल्यू 2t होगी. तो एक्चुअली इसका पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट है x इक्वल टू t स्क्वायर
एंड y इज इक्वल टू 2t, या ऐसा बोलो 80 स्क्वायर 280 होता है, a की वैल्यू 1 है, तो t स्क्वायर 2t आ गया। एनीवे अब पहले तो इसका डायग्राम बना दो, और उस डायग्राम राइट वर्ड पैराबोला होगा, ओरिजिन इसका वर्टेक्स होगा, x एक्सिस एक्सिस है। इस पैराबोला पर अगर t 0 है तो पॉइंट कहाँ होगा, वर्टेक्स पर होगा। तो अगर मैं टी स्क्वायर कॉमा 2t कोई पॉइंट लेता हूँ और t की वैल्यू को चेंज करता हूँ, तो हाउ डज द पॉइंट मूव्स अलोंग द कर्व, तो t की वैल्यू -1 पर कहाँ होगा, तो एग्जैक्ट लोकेशन बताओ ना। t अगर -1 हो गया तो पॉइंट हो गया 1, -2, 1, -2, मतलब समझ रहे हो, 1, 0 इसका फोकस है ना, तो 1, -2 एक्चुअली लोअर एंड ऑफ लेटस रेक्टम है, लेटस रेक्टम का बॉटम एंड है। हाँ जी ठीक है, ये वाला पॉइंट आ गया। और t -1 से जैसे जैसे t की वैल्यू को इंक्रीज करोगे पॉइंट इधर मूव करेगा ऐसे, t की वैल्यू 0 करोगे तो पॉइंट वर्टेक्स पर आ जाएगा, t की वैल्यू 0 से आगे जाएगा पॉइंट अपर ब्रांच पे जाएगा, t की वैल्यू 1 पर ये अपर एंड ऑफ लेटस रेक्टम पे पहुंच जाएगा, और t की वैल्यू 2 पर इट विल गेट अवे एट विच पॉइंट, x को 2 पुट करो तो y क्या आएगा, x को 2 पुट किया तो नहीं, t को 2 पुट किया सॉरी, तो y हो गया 4, तो 2,4 पे पहुंच गया। अच्छा 4,4 पे, इनफैक्ट यही ये वाला पॉइंट है ना। तो बेसिकली अगर ऊपर वाले ग्राफ पे ही बोलो तो ये पैराबोलिक प्रोफाइल ट्रेस हो रही है, और इस ग्राफ पर तो दिख ही रहा है आपको ये पैराबोलिक प्रोफाइल, दिस इज द प्रोफाइल ऑफ पैराबोला। मतलब बाय जस्ट मैनेजिंग द वैल्यू ऑफ टी, टी की वैल्यू को अगर आप कंट्रोल करके आप पूरा पैराबोला के बजाय पैराबोला का एक आर्क को ट्रेस कर सकते हो, अ पार्ट ऑफ पैराबोला भी ट्रेस कर सकते हो। तो पैरामीट्रिक इक्वेशन का ये एडवांटेज है कि उससे आप पैराबोला के बजाय पैराबोला के एक सर्टेन पोर्शन को भी आप ग्राफ कर सकते हो, इतना। ऐसे ही बी पार्ट के लिए बताओ, जैसे मैंने ए पार्ट करके दिखाया ऐसे बी पार्ट आप करके बताओ क्विक। कैसा पैराबोला होगा ये, ओपनिंग अपवर्ड पॉइंट, हाँ वो तो ऑब्वियसली इसी पर ट्रेस करो ना, इसी डायग्राम पर मार्क करो तो अपने आप समझ में आ जाएगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8y, ये अपवर्ड पैराबोला होगा है ना, y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, ओरिजिन से पास करते हुए अपवर्ड पैराबोला होगा ऐसा। x की वैल्यू, इसका पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होगा, y इज इक्वल टू 2t स्क्वायर, 4a is 8, a is 2, and x is equal to 2at 4t। तो इस पर कोई पॉइंट जो होगा ना वो उसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे आप 2t स्क्वायर कॉमा 4t कॉमा 2t स्क्वायर, 4t कॉमा 2t स्क्वायर। वैसे भी देखो तो y की जगह पर 2t स्क्वायर इसमें पुट करो तो 16t स्क्वायर हो जाएगा, तो x स्क्वायर इज 16t स्क्वायर, तो y की वैल्यू x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4t। अब इसमें t की वैल्यू आप दे रहे हो -2, तो -2 पर ये कहां पर होगा, -8,8 यहाँ कहीं है, कहीं पे मान लो -8,8 पर। इफ t इज इक्वल टू -2 और t की वैल्यू जैसे जैसे आप इंक्रीज करोगे इट विल गेट डाउन along the parabola, the point will get down, t0 पर it will lie at the vertex of the parabola which is origin, t की वैल्यू 1 पर ये कहाँ चला जाएगा 4,2, अब ये 4,4 है, 4,2 यहाँ कहीं होगा ना ऐसे ऐसे। तो ये दोनों पैराबोलिक आर्क है, और ये दोनों आर्क, दोनों पैराबोला तो 2 बार कट करेंगे, अगर पूरे पैराबोला को ड्रॉ कर दो ये वाला पैराबोला ऐसा होगा है ना,
और ये वाला पैराबोला भी आगे जाके ऐसे होगा ऐसे, तो दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, एक बार ओरिजिन पर और एक बार आगे कहीं जाकर के। बट एक्चुअली ये दोनों पैराबोलिक आर्क सिर्फ एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है, कौन सा? ओरिजिन। तो दे इंटरसेक्ट एट ओनली वन पॉइंट, लिख दो इसको, दे इंटरसेक्ट एट ओनली वन पॉइंट। इसमें जिनको पैरामीट्रिक इक्वेशन की समझ नहीं होती है वो क्या करते हैं, वो दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। y square is equal to 4x and x square equal to 8y in order to get the point of intersection। तो उनको कितने पॉइंट मिल जाएंगे? देखो अब x की वैल्यू y स्क्वायर बाई 4 अगर पुट कर दो इसमें, तो y स्क्वायर या इसी को स्क्वायर कर दो, तो y टू द पावर 4 इज इक्वल टू 16x स्क्वायर, और इसमें x स्क्वायर की जगह पर क्या पुट कर दो? 8y, 16 इंटू 8y ऐसा लिख देते हैं। तो यहाँ से y टू द पावर 4 y माइनस वाई क्यूब माइनस 128 ऐसा कुछ आ जाएगा। फिर y की वैल्यू एक 0 आ जाएगी, फिर y की यहाँ से एक वैल्यू आ जाएगी, तो दो वैल्यू आएंगे एक्चुअली, और वो दो वैल्यू से दो पॉइंट आ जाएंगे, एक ये पॉइंट आ जाएगा 0,0 और एक ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, चाहो तो निकाल सकते हो, बट वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो दोनों इक्वेशंस जो पैरामीट्रिक फॉर्म में दिए हुए हैं, तो पैरामीटर पर रिस्ट्रिक्शन होने की वजह से वो पूरा पैराबोला ट्रेस नहीं होगा, ओनली द पार्ट ऑफ पैराबोला विल बी ट्रेस एंड दोस टू आर्क्स विल इंटरसेक्ट एट ओनली वन पॉइंट। नेक्स्ट चलिए जी, अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट है, देखते हैं आप कर पाते हैं कि नहीं। बोल रहे हैं द ग्राफ रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन x इज इक्वल टू sin स्क्वायर t एंड y इज इक्वल टू 2 cos t, क्या रिप्रेजेंट करता है? ये एक हाइपरबोला रिप्रेजेंट करता है, या इलिप्स, या पैराबोला, या स्ट्रेट लाइन? इसी तरह से फोर्थ क्वेश्चन, तो फैक्ट ये है कि ट्रिग्नोमेट्रिक या पैरामेट्रिकली डिफाइंड है, t के टर्म्स में x और y डिफाइंड है, और आपको पता करना है कि वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसका कार्टेशियन इक्वेशन निकालना पड़ेगा। उसके लिए आपको t को एलिमिनेट करना पड़ेगा, x और y में इक्वेशन फाइंड करना पड़ेगा, देन ओनली यू विल गेट टू नो कि वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ट्राई टू एलिमिनेट t। क्या किया? x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर टी दिया हुआ था, साइन स्क्वायर टी इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी, हाँ ठीक है ठीक है, और कॉस स्क्वायर टी की जगह क्या रख देंगे आप? 1 माइनस y/2 का होल स्क्वायर, एंड देयरफॉर 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो बेटा आएगा 4x इज इक्वल टू 4 माइनस वाई स्क्वायर, सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 4x। तो एक्चुअली ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स 1 माइनस x है, या वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 टाइम्स x माइनस 1। अगर ओरिजिन को इफ 1,0, यहाँ पर इसका एक्सेस क्या होगा? इसका एक्सेस के लिए मैंने क्या बोला था? स्क्वायर्ड क्वांटिटी को 0 करो, y इक्वल टू 0, और इसका टेंजेंटेड वर्टेक्स क्या होगा? x इक्वल टू 1, 0 नहीं, ये क्वांटिटी को 0 से इक्वेट करो तो x इक्वल टू 1 लाइन आएगी। इसका वर्टेक्स क्या होगा? जहां पर एक्सेस और टेंजेंट वर्टेक्स मीट करते हैं वो कौन सा पॉइंट है? 1,0।
इसका मतलब समझो आप, ये थोड़ा सा सेमी स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड पैराबोला का इक्वेशन नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड पैराबोला का वर्टेक्स कहाँ पर होता है, 0,0 ओरिजिन पर होता है, इसका वर्टेक्स ओरिजिन पर नहीं है। हाँ, और ये लेफ्ट की तरफ ओपन हो रहा है कि राइट की तरफ, लेफ्ट की तरफ, क्योंकि x-1 नेगेटिव होना चाहिए, x की वैल्यू 1 से लेस होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये 1 0 है, मान लो ये 1,0 है, और 1,0 से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो, तो ये लाइन इसकी टेंजेंट एट वर्टेक्स है, और ये लाइन एक्सिस है, एक्सिस में तो कोई डाउट नहीं, ये एक्सिस है, और पैराबोला इस पॉइंट से इधर की तरफ ऐसा ट्रेस है। अगर आप 1 0 पर वर्टेक्स ओरिजिन को यहाँ शिफ्ट कर दो, मतलब अगर आप यहाँ से ऑब्जर्व करो, इस पॉइंट से ऑब्जर्व करना शुरू करो, और मान लो कि ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, तब जाके ये स्टैंडर्ड दिखेगा। तब ये उस समय क्या दिखेगा, तो टेकिंग 1 0 एट ओरिजिन, इसका इक्वेशन तब कैसे दिखेगा, इट्स इक्वेशन विल बिकम y स्क्वायर इक्वल टू -4x हो जाएगा ऐसे। अगर आप इसको ओरिजिन मानो तो, अभी तो ओरिजिन यहाँ है, इसलिए इसका इक्वेशन ये नजर आएगा ये। तो ये सब शिफ्ट ऑफ ओरिजिन हम लोग करेंगे, शिफ्टिंग ओरिजिन, तो उसमें और क्लैरिटी हो जाएगी। अभी जस्ट मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करने से इक्वेशन चेंज हो जाता है, ठीक है। एनीवे, इट इज अ पैराबोला, तो क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया था जस्ट यहीं पर। इसके बाद के जो एक्सरसाइज है वो तो सिर्फ कि वो पैराबोला कैसा है, उसका वर्टेक्स कहाँ है, एटसेट्रा एटसेट्रा। अच्छा, इसका फोकस कहाँ होगा, वेयर इज फोकस, व्हाट इज फोकस ऑफ दिस पैराबोला, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स एंड लैटिस रेक्टम, जरा बताओ तो डिटेल। तो फोकस के लिए हम क्या करते हैं, वर्टेक्स से टुवर्ड्स द पैराबोला a डिस्टेंस चलते हैं, तो a कितना है इसका, ए नहीं, ए नेगेटिव नहीं है, ए को हमेशा 1 ही रखो, नेगेटिव तो उसके साथ लगा ही हुआ है, ए को 1 ले लो, तो 1 यूनिट चलो फोकस से पैराबोला की तरफ, तो लेफ्ट की तरफ चलो, तो 0 0 है ना। तो फोकस इज, ओरिजिन इज फोकस, एंड डायरेक्ट्रिक्स इधर जाके फोकस मिलेगा, तो इधर उतना ही डिस्टेंस जाओ, तो 1 0 से 1 यूनिट राइट जाओगे तो क्या मिलेगा, 2 0, है ना। तो ये लाइन आ गई, ये x इक्वल टू 2, तो डायरेक्ट्रिक्स इज लाइन x इक्वल टू 2 या x-2 इक्वल टू 0। लैटिस रेक्टम वो तो पता ही है कि फोकस से, अगर ये फोकस हो गया, फोकस से y एक्सिस लैटिस रेक्टम हो गया, x इक्वल टू 0 दैट इज y एक्सिस। लैटिस रेक्टम के एंड पॉइंट क्या होंगे, हाँ जी, तो ये 2a और ये 2a, तो 2 2, तो आ जाएगा 0,2a का लैटिस रेक्टम का एंड पॉइंट, एक होगा 0,-2। ठीक है, समझ में आ रही ना बात, चलिए अच्छी बात है, गुड। थर्ड क्वेश्चन हो गया, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर कर दो जल्दी से सारे पार्ट्स का। अच्छा, आप ये मत समझना कि हम लोग सर्कल कर चुके, स्ट्रेट लाइन कर चुके, ऐसा नहीं है। हम लोगों ने सर्कल या स्ट्रेट लाइन उतना ही किया है जितना उस कर्व को पहचानने के लिए जरूरी है, या बोलो कि आपके स्कूल लेवल के लिए जितना जरूरी है। बट इसके साथ अभी गेम कहाँ करी है, केवल स्ट्रेट लाइन की हमने 3 गेम दिए, पहली तो हो गई ना, अभी करेंगे उसको, थर्ड से ऑनवर्ड भी करेंगे ना, आगे 2 गेम और होगी उसमें, 2-3 गेम। बोला गया which one of the following equation parametrically represent equation of a parabolic profile, प्रोफाइल मतलब आर्क, इनमें से कौन सा इक्वेशन पैराबोला रिप्रेजेंट करता है, ये बताना है आपने।
तो रादर मैं ये बोलूंगा कि आप ये बताओ कि इनमें से हर एक क्या रिप्रेजेंट करता है। दैट इज इंटरेस्टिंग कि क्या रिप्रेजेंट करता है हर एक इक्वेशन। तो पहले फोर्थ ए में आपने बोला x है 3 cos t और y है 4 sin t। अगर y भी 3 sin t होता तो अगर यहाँ भी 3 होता तब सर्कल हो जाता, स्क्वायर करके ऐड करते एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 9 हो जाता, तब सर्कल हो जाता। तो अभी ये क्या है भाई, तो x बाई 3 cos थीटा cos t है, x बाई 3 का होल स्क्वायर cos स्क्वायर t, y बाई 4 का होल स्क्वायर sin स्क्वायर t इक्वल टू 1। आई होप यू एग्री, यही लिखा हमने, cos स्क्वायर t प्लस sin स्क्वायर t 1 होता है, ये तो आपको बहुत सदियों से पता है। एंड देयरफॉर ये इक्वेशन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 1। मैंने बताया था एक बार क्लास में, हाँ, क्योंकि इसमें ये दोनों डिफरेंट हैं और बीच में प्लस साइन है, ये एलिप्स रिप्रेजेंट करता है। हालांकि एलिप्स अभी करेंगे, अभी थोड़ी देर में, डोंट वरी। इट रिप्रेजेंट्स एन एलिप्स, स्टैंडर्ड एलिप्स है, अभी थोड़ी देर में इसको हम लोग वर्कआउट करेंगे इसको। ऐसे ही बी पार्ट पे आ जाओ, बी पार्ट। मतलब ये जो इलिप्स है ना, ये कुछ ऐसा नजर आएगा। x की वैल्यू मैक्सिमम क्या होगी, मिनिमम क्या होगी, और y की वैल्यू मैक्सिमम क्या होगी, मिनिमम क्या होगी। तो x रेंज करेगा -3 से 3, सॉरी ऐसा नहीं होगा, x रेंज करेगा -3 से 3 और y की वैल्यू रेंज करेगी, हाँ, -4 से 4, है ना, यही है ना, ऐसा होगा। तो ये ऐसा ऐसा नजर आएगा, एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, वाई के अबाउट भी सिमेट्रिक होगा। ये है तुम्हारा 3 0, ये हो जाएगा -3 0, एक्स एक्सिस को दो जगह कट करेगा और वाई एक्सिस को भी दो जगह कट करेगा, 0 4 0 -4। कैसे पता चला ये हमें, कैसे पता चला कि वाई एक्सिस को ये दो बार कट करेगा। वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 इसमें पुट किया इक्वेशन में, तो वाई की वैल्यू आई +-4। ऐसे y को 0 पुट किया तो x की वैल्यू आई +-3, तो इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया। इसको हम आगे पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं माइनर एक्सेस, और ये बड़ी वाली लेंथ को क्या बोलते हैं, मेजर एक्सेस। एनीवे, ए पार्ट हो गया बेटा, बी पे जाओ। बी में क्या आपने बताया, x² - 2 की वैल्यू क्या है, -2 cos t, या x² = 2 times 1 - cos t, isn't it? इस 2 को इधर ले गए तो 1 - cos t को हाफ एंगल में ले जा सकते हैं ना। 1 - cos थीटा इज 2 sin² θ/2। ये हो जाएगा तुम्हारा 2 sin, अब देखो ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ने से कितना फायदा होता है, 2 sin² t/2। अच्छा, y क्या दिया हुआ है, तो ये आ गया तुम्हारा 4 sin² t/2, जबकि हमें sin² नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, cos² चाहिए। तो sin² को cos² में कन्वर्ट करने में क्या ही दिक्कत है ना। 1 - cos² t/2 लिख दिया, तो ये हो गया तुम्हारा 4 - 4 cos² t/2। व्हाट इज 4 cos² t/2, 4 cos² t/2 इज गिवन एज y। तो यहाँ पर आ गया तुम्हारा x² था, ये x² इज इक्वल टू 4 - 4y, नो 4 - y, 4 - y। What do you think? What do you think regarding this curve? It is also a parabola. ये पैराबोलिक प्रोफाइल है जी। कैसा पैराबोला है, माइनस करोगे तो 4 - y आते हैं, y -4 हो जाएगा ऐसे, है ना। अब y की वैल्यू 4 से बड़ी नहीं हो सकती, y मैक्सिमम 4 होगी, क्योंकि y की वैल्यू अगर 4 से बड़ी लोगे तो x² नेगेटिव हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं। तो इसका जो ग्राफ होगा ना,
तो कैसा होगा, y इक्वल टू 4 इसकी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब टेंजेंट एट वर्टेक्स y इक्वल टू 4 होगा। इसका एक्सेस क्या होगा, एक्सेस के लिए स्क्वायर क्वांटिटी को 0 करो, x इक्वल टू 0, y एक्सेस, ये एक्सेस हो गई पैराबोला की एक्सेस, और टेंजेंट वर्टेक्स हो गया y इक्वल टू 4, ये लाइन जो है वो tv हो गया, टेंजेंट वर्टेक्स। ये अपवर्ड होगा कि डाउनवर्ड, अपवर्ड तो ही नहीं सकता क्योंकि y की वैल्यू मैक्सिमम 4 है, तो इट विल बी डाउनवर्ड पैराबोला, ऐसा पैराबोला होगा। अच्छा, ये पूरा पैराबोला होगा कि पार्ट ऑफ पैराबोला होगा, will it represent complete parabola or it will represent only a part of parabola? हाँ, पार्ट ऑफ पैराबोला, क्योंकि y की वैल्यू 4 cos square t by 2 है, तो y की वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है, 4, और मिनिमम 0, minimum 0, so that means it won't represent the complete parabolic profile, rather it will represent only this part of the parabola, सिर्फ इतना ही पैराबोलिक आर्क को रिप्रेजेंट करेगा। और x के बारे में भी इसी तरह से बोल सकते हो, बट चलो वो सब बाद में कर लेंगे, y डिसाइड हो गया तो x तो डिसाइड हो ही गया, तो ये वाला पोर्शन हटा देंगे, मतलब ये डॉटेड कर देंगे इसको, ये नहीं कि आप बोल दो इट्स अ कंप्लीट पैराबोला। जेई में पूछेंगे तो जेई में वो कंप्लीट पैराबोला के बजाय एक ऑप्शन होगा पैराबोला, एक होगा आर्क ऑफ अ पैराबोला, एक होगा इलिप्स, ऐसा करके ऑप्शन है, तो दे बिकम वेरी प्रिसाइज, थोड़ा सा और डिटेल टेस्ट करते हैं। एनीवे, अच्छा इसका फोकस कहाँ होगा, इसका फोकस जानने के लिए क्या करेंगे, इसका लैटिस रेक्टम की लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम क्या है 1, y माइनस 4 का कोएफिशिएंट क्या है -1, तो नेगेटिव तो ओरिएंटेशन हो गया, 1 इज द लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम। तो इसका फोकस कहाँ होगा, 1 का 1/4 करो, 1/4 यूनिट कहां से, वर्टेक्स से, किधर, पैराबोला की तरफ, तो वर्टेक्स से पैराबोला की तरफ जाओ 1/4 डिस्टेंस, तो ये 4, तो ये तो है 0,4 है, 0,4 से नीचे आओ, 4 minus 1/4, 15/4, 0,15/4, this is the vertex, sorry focus, this is focus, vertex क्या हो गया 0,4, और इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, हाँ ये 4 से 1/4 ऊपर चले गए तो 17/4, ये y इक्वल टू 17/4 इज डायरेक्ट्रिक्स। सबको समझ में आ रही बात की नहीं, अच्छी बात है, वेल डन। ए हो गया जी, बी समझ में आ गया, तो एक्चुअली आपको बोला था विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट पैराबोलिक प्रोफाइल, तो यही है, बी है जो पैराबोलिक प्रोफाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, इलिप्स। अच्छा सी और डी के बारे में बता दो, सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सी स्ट्रेट लाइन, पूरी स्ट्रेट लाइन, कंप्लीट स्ट्रेट लाइन, एक्स नेगेटिव हो सकता है, एक्स नेगेटिव नहीं हो सकता, वाई नेगेटिव नहीं हो सकता, एक्स की वैल्यू मिनिमम क्या होगी 0, और y की वैल्यू मिनिमम क्या होगी 1, क्योंकि सीकेंट t की वैल्यू 1 से छोटी नहीं हो सकती पॉजिटिव में, तो y की वैल्यू मिनिमम 1। तो इसका ग्राफ जरा ड्रॉ करके दिखा दो, तो कैसी लाइन है ये, सी पार्ट के लिए आपने बोला रूट ऑफ x इज इक्वल टू tan ऑफ t एंड रूट ऑफ y इज इक्वल टू सीकेंट t, ऑब्वियसली सीकेंट स्क्वायर t माइनस tan स्क्वायर t आइडेंटिटी होती है 1, यहाँ से आ जाएगा y माइनस x इज इक्वल टू 1, तो ये लाइन होगी y इज इक्वल टू x प्लस 1, बट इट विल नॉट बी रिप्रेजेंटिंग द कंप्लीट लाइन when x belongs to 0 to infinity and y belongs to 1 to infinity,
तो इस लाइन को प्लॉट करो और उस लाइन का सिर्फ उतना ही पोर्शन आइडेंटिफाई करो जो पोर्शन ये रिप्रेजेंट कर रहा है इक्वेशन। ये रिप्रेजेंटेशन पूरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लाइन इज नॉट कंप्लीट, इट इज पार्शियल। ये अगर मैं पूरी लाइन ड्रॉ करता हूँ ना तो दिस विल लुक लाइक ऐसे y इक्वल टू x+1 ऐसे। तो हम इसका सिर्फ उतना ही पोर्शन लेंगे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, ये वाला पोर्शन। तो ये इस पोर्शन को हम क्या बोलेंगे? इट विल बी कॉल्ड एज अ रे ओरिजिनेटिंग फ्रॉम 0,1 0,1 से ओरिजिनेट करती हुई एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री बनाती हुई एक रे है। तो लोकस ऐसे लिखा जाएगा, अ रे, फॉरवर्ड रे originating from 0,1 making angle pi/4 with x axis। ये प्रोफाइल हो गया। ये तो ए भी आइडेंटिफाई हो गया, बी सी भी आइडेंटिफाई हो गया, बी को तो ऑब्वियसली अपने पैराबोला करके आइडेंटिफाई किया। तो व्हाट अबाउट डी? डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्या किया समझाओ मुझे। एक्स का स्क्वायर किया तो आ गया, या अगर एक्स ही ऐसे लिखो, एक्स क्या आया तो आ गया √ऑफ sin t/2 माइनस cos t/2 का होल सर x स्क्वायर, होगा mod sin t/2 minus cos t/2, है ना? ऐसा लिख सकते हैं। यस सर। 1 को लिख दिया sin का t/2 प्लस cos का t/2 और sin t को लिख दिया 2 sin t/2 cos t/2, sin t/2 माइनस cos t/2 का होल स्क्वायर। ओके, which is equal to what? mod sin t/2, Which is mod of sin t/2 minus cos t/2, और y है तुम्हारा sin t/2 प्लस cos t/2। तो अगर आप दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या आएगा? 2 sin स्क्वायर t/2 प्लस cos स्क्वायर t/2 प्लस sin स्क्वायर t/2 प्लस cos स्क्वायर t/2 और 2 sin t/2 cos t/2 पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 2 का मतलब है कि x की वैल्यू जो है वो तुम्हारी √2 माइनस वाई स्क्वायर होगी। ऐसे x हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ पर भी हम बोलेंगे कि x इज पॉजिटिव, रूट है ना, इसलिए x की वैल्यू 0 हो सकती है, 0 से बड़ी हो सकती है, 0 छोटी नहीं हो सकती है। तो ये सर्कल, लेकिन ये पूरा सर्कल नहीं होगा क्योंकि x केवल पॉजिटिव होगा और y कैन टेक ऑल इट्स पॉसिबल वैल्यू। हाँ, -√2 से √2 y सारी वैल्यू ले सकता है। तो अगर इसका ग्राफ करोगे तो एक सर्कल का आधा वाला पार्ट आएगा। हाँ, अगर ये सर्कल है मान लो और इसका सेंटर से y एक्सिस पास कर रही है, सेंटर से ही x एक्सिस भी पास कर रही है, तो इसका कौन सा पोर्शन आएगा? सेमी सर्कल तो आएगा, लेकिन विच सेमी सर्कल? क्योंकि बहुत सारे सेमी सर्कल बना सकते हैं। तो ये सेमी सर्कल, दिस पार्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय द फोर्थ वन, तो सेमी सर्कल है। Semicircle of the circle x square plus y square equal to 2 lying on the right side of y axis। ठीक है, तो ये आ गया चौथा वाला। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, आपको सर्कल स्ट्रेट लाइन का तो पैरामेट्रिक फॉर्म पता था, पैराबोला का भी पैरामेट्रिक इक्वेशन समझ में आ गया। सर्कल का पैरामेट्रिक इक्वेशन जहां पर सर्कल किया वहीं पर नोट कर लो, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल, हालांकि जब हम लोग सर्कल पर आएंगे डिटेल में तो पैरामेट्रिक इक्वेशन पे क्वेश्चन भी काफी सारे करेंगे,
अभी मैं जस्ट पैरामीट्रिक इक्वेशन बता रहा हूँ कि कैसा होता है, हाउ टू राइट द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। हाँ हाँ, पीछे कहीं पर भी लिख दो, यही लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई सर्कल देखो, स्टैंडर्ड सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, सेंटर उसका क्या होता है 0 0, और रेडियस क्या होती है ए। तो अगर कोई पॉइंट ऐसे सर्कल पे आप लेते हो P, कोई भी वेरिएबल पॉइंट सर्कल पे x, y, ये डिस्टेंस a होगा, ओरिजिन 0, 0 है, तो इसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट आप जानते ही हो, क्या लिख सकते हैं। x कोऑर्डिनेट इज a cos थीटा एंड y कोऑर्डिनेट इज a sin थीटा। तो x इज इक्वल टू a cos थीटा and y is equal to a sin theta, where theta can be any angle between 0 to 2 pi, represents circle x square plus y square equal to a square and known as parametric equation। इस सर्कल का पैरामेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं इसको। किसको? इसको पैरामेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं इस सर्कल का। x इक्वल टू a cos थीटा और y इक्वल टू a sin थीटा को, इसको थीटा पैरामीटर, ये तो फिक्स है ना, सर्कल के लिए ये कैसे चेंज हो सकता है? where theta is parameter, theta is real parameter। थीटा वैसे कोई भी वैल्यू ले सकता है, थीटा कैन बी ऑल रियल नंबर, बट एक कंप्लीट सर्कल को ट्रेस करने के लिए थीटा 0 से 2 पाई सफिशिएंट। जब थीटा 2 पाई से 4 पाई होगा तो वही सर्कल दोबारा ट्रेस होगा, तो इन्फिनाइट टाइम सर्कल वही ट्रेस होता रहेगा अगर थीटा की वैल्यू आगे ले जाएंगे। चलो, ये तो स्टैंडर्ड सर्कल था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इसका पैरामीट्रिक इक्वेशन आपने लिख दिया है ना। बट राइट द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ x माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, इसका पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होगा? तो हाउ डू यू राइट द पैरामीट्रिक इक्वेशन फॉर दिस सर्कल? अब इसका सेंटर क्या है? अल्फा, अल्फा बीटा इसका सेंटर है ना। तो अल्फा एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर है, बीटा वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर है, और आप अगर इस सर्कल पे कोई पॉइंट लेते हो तो उसी तरह से, जैसे यहाँ पर आपने एंगल थीटा लिया था ना, ये वाला एंगल, को उसी तरह से यहाँ भी एंगल थीटा ले लेना। तो मैंने बोला कि यहाँ हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर एक पॉइंट ले लिया P, और ये P अगर x, y है, तो ऑब्वियस ही बात है कि ये यहाँ से PM ये C है, मान लो ये O है। हाँ जी बोलो। तो CM क्या हो गया? R है रेडियस, तो R cos थीटा, और PM क्या हो गया? R sin थीटा हो गया, और ये है अल्फा, और ये है बीटा। ऑब्वियसली एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया? तो ये पूरा वाई कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट इज दिस टोटल फ्रॉम यहाँ, और एक्स कोऑर्डिनेट तुम्हारा क्या है वो आप समझ ही रहे हैं। हाँ जी, ये पूरा एक्स कोऑर्डिनेट है। तो आई होप इट इज वेरी क्लियर दैट एक्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस आर कॉस थीटा, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर प्लस आर कॉस थीटा, and y is equal to y coordinate of center plus r sin theta. So it's very simple to write. Is that clear? वो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन वाली बात है।
हाँ वही बात है, अल्फा बीटा पर ओरिजिन से शिफ्ट कर दो, अगर यहाँ पर ऑब्जर्वर को बिठा दो तो उसको ये स्टैंडर्ड सर्कल दिखे। अगर ये बात समझ में आ गई तो आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, देखना है कौन कौन जल्दी से आंसर करता है। एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c0, इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन लिखो। जनरल सर्कल का पैरामेट्रिक इक्वेशन लिखो। तो सेंटर इसका क्या होता है? माइनस माइनस जी माइनस जी माइनस एफ माइनस एफ, और रेडियस क्या है? रेडियस आर इज अंडर रूट ऑफ माइनस सी जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो एक्स कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा माइनस जी प्लस आर कॉस थीटा, और वाई कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा माइनस एफ प्लस आर साइन थीटा, वेयर आर इज दिस। तो अब आप किसी भी सर्कल का पैरामेट्रिक इक्वेशन लिख सकते हो। तो आप लाइन का पैरामेट्रिक इक्वेशन लिख सकते हो, सर्कल का भी लिख सकते हो। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ध्यान से देखो, ये फर्क आपको समझ में आना चाहिए, नहीं तो आपसे गलतियां करा लेंगे। इस इक्वेशन को अगर ध्यान से देखो, ये वाले इक्वेशन को, इसको x माइनस अल्फा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू वाई माइनस बीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू आर लिख सकते हैं, है ना? इस इक्वेशन को देख के कुछ याद आ रहा है आपको? पैरामेट्रिक हाँ, फॉर्म। पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो एक ही इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन भी होगा पैरामेट्रिकली, और सर्कल का भी होगा। फर्क है दोनों में। फर्क क्या है? पैरामीटर का फर्क है। वहां पर आर कांस्टेंट नहीं होता था, लाइन में आर वेरिएबल होता था, थीटा कांस्टेंट होता था, और यहाँ पर थीटा वेरिएबल और आर कांस्टेंट है। इसको नोट करके कहीं लिख दो, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ऐसे नोट करके लिखेंगे आप कि द इक्वेशन x minus alpha over cos theta is equal to y minus beta over sin theta equal to r represents the same equation can represent both straight line as well as circle. It represents if r is parameter and theta fixed constant, then it represents a straight line. Passing through, कौन से पॉइंट से पास करते हुए? पासिंग थ्रू अल्फा कॉमा बीटा एंड मेकिंग एंगल थीटा। तो वहां पर आर चेंज हो रहेगा, आर की वैल्यू बढ़ती रहेगी या कम होती रहेगी, वो आर वेरी करेगा। ये पॉइंट अल्फा बीटा है, और जो कि ए है, और पी पॉइंट वेरिएबल पॉइंट एक्स वाई कहीं भी होगा, आर पैरामीटर हो जाएगा जो वेरी करेगा। ये आर होगा, ये दिस पैरामीटर आर विल नॉट बी फिक्स्ड, और इंक्लिनेशन फिक्स हो जाएगा, थीटा कांस्टेंट हो जाएगा। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अगर आपने आर को फिक्स करके और थीटा को वेरिएबल कर दिया, तो यहां से देखो, यहां से आर डिस्टेंस पे पॉइंट है। अब आप आर को चेंज करते रहो, पॉइंट की पोजीशन चेंज हो रही कि नहीं हो रही? आर को चेंज करते रहो, पॉइंट आगे पीछे जाएगा इसी लाइन के अलावा। लेकिन अगर आपने आर को फिक्स कर दो और थीटा को वेरी कर दो, तो पॉइंट ऐसे जाएगा, ऐसे, तब सर्कुलर पाथ हो जाएगा, है ना? जिसका सेंटर क्या होगा? अल्फा कॉमा बीटा। तो जब आपने आर को फिक्स करके और ऐसे थीटा वेरी किया, तो ऐसे एक सर्कल ट्रेस होगा। आई थिंक वो आपको सबको समझ में आ रहा है, ऐसा होगा।
तो दूसरा पार्ट भी लिख दो। if r is fixed, r is constant and theta varies, then it's circle। तो आप इक्वेशन पे नहीं जाना, आपको तुरंत ध्यान देना है कि पैरामीटर क्या है, आर पैरामीटर है या थीटा पैरामीटर है, उसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे। दैट्स इट। तो दिस इज ऑल, तीनों कर्व के बारे में सारी बातें समझ में आ गई। इसको हटा दूं, नोट कर लिया आपने? Yes, sir. इसके बाद आप लिखेंगे ellipse as a locus, ellipse as a locus। ellipse को as a locus कैसे डिफाइन करेंगे? तो दो वेज हैं। एक तो तरीका है जो स्टैंडर्ड कोनी की जो डेफिनेशन थी उसी डेफिनेशन को फॉलो करें, ठीक है। तो लोकस ऑफ अ पॉइंट, अब मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन कर रहा हूं, लोकस ऑफ अ पॉइंट P x, y which moves so that the ratio of its distances from a fixed point फिक्स पॉइंट मैं आपको दे रहा हूं AE0, AE, 0 टू अ फिक्स्ड लाइन। मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन है इसलिए मैं फोकस फिक्स कर रहा हूं, वैसे फोकस कुछ भी हो सकता है, कोई भी फिक्स पॉइंट 1, 2 ऐसा कुछ भी हो सकता है। एंड अ फिक्स्ड लाइन, and that line is x equal to a by e। ये मैं एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दिया मैंने कि अगर ये फिक्स्ड लाइन जो है वो डायरेक्ट्रिक्स है और ये पॉइंट फोकस है तो इस पॉइंट का लोकस कैसा होगा। तो मैंने जानबूझ करके ऐसा दिया है कि जो फोकस है वो एक्स एक्सिस का एक पॉइंट है और डायरेक्ट्रिक्स भी एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन है। ये x इक्वल टू a बाई e डायरेक्ट्रिक्स है। a कोई कांस्टेंट है, e एक्सेंट्रिसिटी है। मान लो ये लाइन डायरेक्ट्रिक्स है सपोज करो, और इस लाइन का इक्वेशन है x इज इक्वल टू a बाई e। तो डेफिनेशन क्या है, sp बाई pm is equal to e, और where e is a number between 0 and 1। sp by pm कांस्टेंट से हमारा लोकस आना चाहिए, तो हमने sp by pm कांस्टेंट लिख दिया e, मतलब है sp इक्वल टू e pm है साहब, sp इक्वल टू e टाइम्स pm है। अच्छा जी, s कहाँ है? अगर ये a by e, 0 हुआ ये वाला पॉइंट a by e, 0 है कि नहीं, तो a e, 0 किधर होगा? a by a से बड़ा होगा कि छोटा? a अपॉन e की वैल्यू a से लार्जर है या स्मॉलर? लार्जर, क्योंकि e छोटा है, जैसे e की वैल्यू 0.5 है तो a अपॉन e तो 2a हो जाएगा। तो मान लो यहां पर कहीं a0 है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये a0, a0 ये है, वेयर इज a0? ae, a इंटू e किधर होगा, लेफ्ट में कि राइट में? e
ई, ए इंटू ई लेफ्ट में हो, ये होगा ए ई कॉमा 0 फोकस, ये फोकस हो गया और ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई। कौन पास है? ये ए कॉमा 0 से कौन पास है? फोकस पास है और डायरेक्ट्रिक्स दूर है। ठीक है, तो हमारा वो कर्व कुछ ऐसा होगा, ऐसा। कैसे फाइंड करेंगे? मान लो एक पॉइंट ले लिया हमने P, ध्यान से समझना, P का कोऑर्डिनेट लिया x, y, तो SP क्या है और PM क्या है? पहले तो SP तो ये डिस्टेंस हो गई फोकस से, और PM हो गया डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस। थोड़ा सा आपको केयरफुली सोचना पड़ेगा। ये पूरा सेपरेशन कितना है बेटा? ये ओरिजिन है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। हेलो ए बाई ई है, और ये डिस्टेंस कितनी है यहां से? ये वाली x है, x। अरे x कोऑर्डिनेट है भाई पॉइंट का, ये x है और x है ना, पक्का समझ रहे हो कि नहीं? ये x है, अच्छी बात है। और ये कितनी होगी ये वाली? PM। तो क्लियरली फोकल distance will be equal to focal distance of P, which is SP, also written as E times PM. So what is PM? PM is, अरे मान लो ये पॉइंट N है, N, तो PM जो है वो NM माइनस MN माइनस PM। मानते हो कि नहीं? बोलो। M से N के डिस्टेंस में से, नहीं PM नहीं, सॉरी, PN और PN क्या है? X। ये हो गया E टाइम्स A अपॉन E माइनस X। आया कि नहीं आया? E से मल्टीप्लाई करो तो ये इंटरेस्टिंग सा एक रिलेशन आएगा, A माइनस EX। अच्छा एक बात बताओ, फोकल डिस्टेंस का फार्मूला पैराबोला में क्या आता था? A प्लस एक्स, तो उसी से मिलता जुलता है ना। A प्लस एक्स की बजाय यहाँ पर क्या रहा है? A माइनस एक्स या A माइनस ई एक्स या A प्लस ई एक्स। अभी देखते हैं क्या आएगा। A माइनस ई एक्स आ गया, A माइनस ई एक्स आ गया SP, ओके। बट SP तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट डिस्टेंस फार्मूले से निकाल लो। Therefore डायरेक्टली डिस्टेंस फार्मूले से निकालो SP, तो SP स्क्वायर इज इक्वल टू A माइनस EX का होल स्क्वायर, ओके। तो SP स्क्वायर क्या होगा जल्दी बोलो? X माइनस AE का होल स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर इज इक्वल टू A माइनस EX का स्क्वायर। जरा ओपन करो, स्क्वायर करो पूरे एक्सप्रेशन को, लिखो x स्क्वायर माइनस 2AEX प्लस A स्क्वायर E स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस 2AEX प्लस E स्क्वायर X स्क्वायर। घबराओ नहीं एक्सप्रेशन को देख करके, देखो कौन कौन सी चीज कैंसिल हो रही। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? माइनस 2AEX कैंसिल हो रहा है तो कर दो। अब इसके बाद में एक्स स्क्वायर वाला टर्म, सारे टर्म को लेफ्ट में लाओ, तो आपको मिल रहा है एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये कांस्टेंट टर्म को राइट में ले जाओ, तो राइट में आया ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, तो ए स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस ई स्क्वायर। एग्रीड और नॉट? हेलो, यहां तक क्लियर है? अरे सभी लोग बोलो यहां तक क्लियर है ना? अगर यहां तक क्लियर है तो इसके बाद मैंने बोला क्या करो, ये राइट वाली क्वांटिटी से क्या कर दो? डिवाइड कर दो, RHS से डिवाइड कर दो। हाँ RHS से डिवाइड करो फटाफट जल्दी से।
RHS से डिवाइड कर तो क्या है, डिवाइड बाय RHS, RHS वाले एक्सप्रेशन से डिवाइड करो तो आ गया ना एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू 1। एग्रीड? यही है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ फिलिप्स। तो आप लिख दो इक्वेशन ऑफ फिलिप्स, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ फिलिप्स क्या आया, अब इसके बाद हेडिंग देंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ फिलिप्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ फिलिप्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ये पूरा नोट कर लिया है आपने? इसको हटा दो, ये बेसिक डेफिनेशन तो हटा देता हूं, है ना? तो यहां पर मैं सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखूंगा। स्टैंडर्ड इक्वेशन में एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। इसमें b क्या है, तो आप लिख दो वेयर b स्क्वायर इज, बोलो किसको मैंने b स्क्वायर ट्रीट किया, हाँ लिख दिया, वेयर b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। अच्छा, एक्सेंट्रिसिटी e की वैल्यू 1 से लेस होती है, इसलिए ये क्वांटिटी पॉजिटिव है ना, e लेस देन 1 है, इसलिए 1 माइनस ई स्क्वायर पॉजिटिव था, तो ये पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव थी, इसलिए उसको मैंने स्क्वायर ऑफ रियल नंबर लिख दिया। अगर नेगेटिव होती, जैसे e की वैल्यू 1 से बड़ी होती, तब इसको बी स्क्वायर के बजाय माइनस बी स्क्वायर लिखना पड़ता, क्योंकि वो नेगेटिव नंबर होती है ना, तो इसको बी स्क्वायर लिखा। अच्छा, b की वैल्यू a बड़ा होगा कि b, कौन बड़ा होगा, b और a में बड़ा कौन होगा, तो a स्क्वायर को फ्रैक्शन 1 से छोटी नंबर से मल्टीप्लाई करके b स्क्वायर आ रहा है, तो छोटा कौन हुआ, b स्क्वायर, तो b छोटा है, a बड़ा है, तो b इज ग्रेटर देन a या लेस देन a, b इज लेस देन a। तो ये बात तो आई थिंक आप में से हर एक को समझ में आ गई, स्टैंडर्ड इक्वेशन समझ में आ गया, b और a के बीच रिलेशन समझ में आ गया। अब यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी 1, एक्सेंट्रिसिटी का वैल्यू क्या है, तो e इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। यहीं से आया, इसी फार्मूले से, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज 1 माइनस ई स्क्वायर, तो ई स्क्वायर इज 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। कहने का मतलब यह है कि अगर मैं ऐसा दिखूं, ध्यान से सुनो, एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 या 9 इज इक्वल टू 1, इस इलिप्स का, ये इलिप्स है, इट इज एन इलिप्स विद एक्सेंट्रिसिटी, इसका एक्सेंट्रिसिटी क्या होगा, तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 9 बाई 16, तो ये हो जाएगा तुम्हारा रूट 7 बाई 4, और ये हमेशा 1 से छोटा होना चाहिए, रूट 7 बाई 4, क्योंकि 1 से छोटा होगा तभी वो इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा, और 1 से छोटा होना ही पड़ेगा, क्योंकि 1 माइनस पॉजिटिव करके रूट ले रहे हो, तो 1 से छोटा ही होगा डेफिनेटली। हाँ क्या, हाँ हाँ,
बेटा अंडर रूट की वैल्यू तो वैसे पॉजिटिव होती है ना, मॉड तो तब आएगा जब ये परफेक्ट स्क्वायर हो। जैसे मान लो ये क्वांटिटी आ जाए टी स्क्वायर और मैं उसको लिख दूं टी, तो टी नहीं लिखूंगा, अंडर रूट टी स्क्वायर को मॉड टी लिखूंगा। एंड सेकेंड पॉइंट, एक्सेंट्रिसिटी का फार्मूला समझ में आ गया, स्टैंडर्ड इक्वेशन समझ में आ गया। अब इसका इट इज सिमेट्रिक अबाउट बोथ एक्सिस, एक्स एंड वाई एक्सिस, दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। कैसे? क्योंकि एक्स में भी इवन है और वाई में भी इवन है, एक्स की पावर भी 2 है इवन है और वाई की पावर भी इवन है। तो एक्स की जगह माइनस एक्स करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वाई की जगह माइनस वाई करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बिकॉज एफ ऑफ एक्स वाई इज सेम एज एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस वाई। तो चारों क्वाड्रेंट में ग्राफ सिमेट्रिक होगा। अच्छा, सिमेट्री होगी ग्राफ में, इस वजह से इसका ग्राफ कैसा होगा? तो अब मैं ये वाला हटा दे रहा हूं, इसको हटा दो। हाँ, हटाने से पहले देखो इसका ग्राफ वाई एक्सिस में, मतलब जैसा नीचे है वैसा एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, ये बात तो समझ में आ रही है। लेकिन जैसा, हाँ जी हाँ जी, जैसा y के राइट में है वैसा ही y के लेफ्ट में भी ग्राफ होगा, वैसे ऐसा ग्राफ। और इस वजह से अगर राइट में एक फोकस है तो लेफ्ट में भी एक फोकस होना चाहिए, तो एक और फोकस होगा। हाँ, -a,0 एक फोकस और होगा। और राइट में एक डायरेक्ट्रिक्स है D1, तो एक डायरेक्ट्रिक्स लेफ्ट में भी होनी चाहिए, एक डायरेक्ट्रिक्स और होगी। कौन सी? x इज इक्वल टू a/e नेगेटिव। तो देयर विल बी 2 फोकाई एंड 2 डायरेक्ट्रिक्स, 2 फोकस होगा 2 डायरेक्ट्रिक्स होगी। तो लिख दो, सो देयर आर 2 फोकाई, 2 foci and 2 directrices. तो S1 AE0 and S2 minus AE0, और 2 डायरेक्ट्रिक्स भी होगी, तो वो भी लिख दो, 2 डायरेक्ट्रिक्स। बता दो बेटा डायरेक्ट्रिक्स का क्या होगा, दोनों डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन लिख दो यहीं पर नीचे। हाँ जी, x इज इक्वल टू a/e एंड x इज इक्वल टू -a/e। अच्छा, 2 फोकस और 2 डायरेक्ट्रिक्स हो गई अगर, तो किसी भी पॉइंट की 2 फोकल डिस्टेंस होगी, एक पहले फोकस से डिस्टेंस और एक दूसरे फोकस से डिस्टेंस। तो तीसरा पॉइंट लिख दो, चौथी प्रॉपर्टी, ईच पॉइंट हैज 2 फोकल डिस्टेंसेस, each point has 2 focal distances. S1P and S2P। S1P ये S1 था और ये S2 है। तो S1P तो हमने कैलकुलेट किया हुआ था, वो आया था A-EX, है ना। S2P क्या आएगा वो ध्यान से देखो, S2P मतलब सेकेंड फोकस से पॉइंट का डिस्टेंस, सेकेंड फोकस से जो पॉइंट XY का डिस्टेंस लेंगे यहां से, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, E टाइम्स PM डैश। भाई फार्मूला होता है SP इक्वल टू EPM, तो फोकस से जो डिस्टेंस है वो E टाइम्स डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस होता है। जब फोकस आप सेकेंड वाले लेंगे तो डायरेक्ट्रिक्स भी आप कौन सी लेंगे, सेकेंड वाली डायरेक्ट्रिक्स लेंगे। और वो डिस्टेंस जरा निकालो बेटा, तो ये मान लो ये यहाँ P पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स 2 पर ये PM2 परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो S2P हो जाएगा, ये वाला तो था E टाइम्स PM1, ये PM1 है, ये PM2 है, तो ये आ जाएगा E टाइम्स PM2। अब PM2 क्या होगा जल्दी बताओ, PM2 क्या आएगा, हाँ भाई ये देखो यहां से यहां तक तो x ही है,
और ये वाली a अपॉन e है, तो a अपॉन e प्लस एक्स हो जाएगा ना, a अपॉन e प्लस एक्स। वहां पर क्या था, a अपॉन e माइनस एक्स था, तो इसलिए ये जो आएगा वो आ जाएगा तुम्हारा a प्लस ई एक्स। एंड दिस इज इंटरेस्टिंग, एक a माइनस ई एक्स था, एक a प्लस ई एक्स। अच्छा e की वैल्यू 1 कर दो, e को 1 कर दो तो a प्लस एक्स हो गया, पैराबोला वाला हो गया। तो इससे बताता है कि दोनों कनेक्टेड है, सिर्फ एक्सेंट्रिसिटी का फर्क है ना। और वो एक पार्ट ऑफ द पैराबोला मतलब वो क्रैक हुआ, कहने का मतलब है कि एलिप्स का एक पार्ट पैराबोला बन गया और दूसरा पार्ट सिंगुलैरिटी में चला गया, वो वेनिश कर गया। तो a प्लस ई एक्स आ गया। अब इन दोनों फोकल डिस्टेंसेस को ध्यान से देखो तो दोनों का सम कांस्टेंट है। अब आप लोअर क्लासेस में आपको इलिप्स जब कभी बताया गया होगा शेप्स करते समय, तो इलिप्स के लिए बोलते थे क्या कि आप दो जगह पर ऐसे नेल पिन कर दो और एक लेंथ, एक स्ट्रिंग ले लो कांस्टेंट लेंथ की, और एक एंड उसका एक नेल पे टाई कर दो, दूसरा दूसरी नेल पे टाई कर दो, और पेंसिल से उसको टाइट करके ऐसे करो तो एक इलिप्स बन जाता है। तो वो इलिप्स की डेफिनेशन क्या है, क्योंकि S1p प्लस S2p क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, तो सेकंड डेफिनेशन ऑफ इलिप्स लिख दो यहीं पर, सेकंड डेफिनेशन ऑफ इलिप्स। एक्सक्यूज मी सर, हाँ यस, तो जहाँ पे आपने सेकंड फोकस के कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं S2 के, वहाँ पे माइनस (-0) नहीं आएगा? वही लिखा हुआ है बेटा, यहाँ पर ये ब्लैक कलर से तो आपने -a/e लिखा है। माइनस ए बाई ई। नहीं नहीं, माइनस ए बाई, ये तो ये है यार, ये तो सर डायरेक्ट। थर्ड प्रॉपर्टी में। सर प्रॉपर्टी में अरे अरे अरे, तो वो तो तुमने वहाँ पे माइनस वो ए, थोड़ी कंफ्यूजन हुई थी। हाँ ये सी बात है, माइनस ए जीरो आएगा, माइनस ए जीरो। एनीवे ठीक है, नाउ इट इज क्लियर। यस सर। हाँ जी, अब आप सेकंड डेफिनेशन ऑफ इलिप्स लिख दो, डेफिनेशन 2 ऑफ इलिप्स। डेफिनेशन 2 ऑफ इलिप्स क्या है, it is locus of a point, it is locus of a point that moves in such a way that its ratio of distances, its sum of distances from two fixed points, remains constant. S1p plus S2p is constant, और ये कांस्टेंट जो होता है वो क्या आएगा देखो, a minus ex plus a plus ex, it is 2a, S1p plus S2p is equal to 2a आ गया। इसको 2a को बोलते हैं लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। ये देखो ये a है, यहाँ से यहाँ तक ये a था और ये भी a है, तो यहाँ से a डैश है मान लो और ये a है, इट इज a डैश, इट इज लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो इसका मैं अलग से डायग्राम बना रहा हूँ सेकेंड डेफिनेशन के लिए। बना दे, तो आप इस तरह से एक फ्रेश डायग्राम बना लो ऐसे। ये एक इलिप्स है और इस इलिप्स के दो फोकाई, ये मेजर एक्सिस है, ये माइनर एक्सिस है, ये एक डायरेक्ट्रिक्स इधर है, एक डायरेक्ट्रिक्स इधर है, और दो फोकाई इसके हैं यहाँ पर, एक फोकस यहाँ पर है S2 और ये फोकस यहाँ पर है S1। किसी भी पॉइंट P के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि पॉइंट P कहीं पर भी हो, बिकॉज हमने ये ऑब्जर्व किया हुआ है कि P का डिस्टेंस जो S2P होगा
और जो S1 से होगा, इन दोनों डिस्टेंसेस का समेशन चेंज नहीं होगा। मतलब है कि आपने यहाँ पर एक नेल S1 पर है, एक नेल S2 पर है, और एक स्ट्रिंग ऐसे कांस्टेंट 2a लेंथ की स्ट्रिंग ले लिया और यहाँ पर पेंसिल रख करके और उसी को ऐसे ट्रेस कर दिया ऐसे, तो इलिप्स बन जाएगा। मतलब है अगर यहाँ पॉइंट लेते हैं तो भी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस का सम भी वही आएगा। दैट्स इट। ये पॉइंट क्या है? -a,0। तो आप यहां पर लिख दो S1p plus S2p is constant 2a। तो एक्चुअली ऐसा आया कि S1p plus S2p अगर लैम्डा आ गया कांस्टेंट, देन लोकस विल बी इलिप्स होगा। बोलो, locus will be ellipse with foci a0 and -a0, that is S1 and S2, provided, यहाँ पर भी एक कंडीशन है जी, कंडीशन बड़ी इंटरेस्टिंग है, provided lambda is greater than S1 S2। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल में दो ट्रायंगल का दो साइड का सम तीसरी से बड़ा होना चाहिए। अगर लैम्डा 2a की वैल्यू, दैट इज 2a की वैल्यू ग्रेटर देन S1 S2 होनी चाहिए। S1 S2 की वैल्यू क्या होगी? ये -a0 है और ये a0 है, तो S1 से S2 का लेंथ क्या हुआ, डिस्टेंस क्या हुआ? 2a। ऑब्वियसली 2a जो है 2a से छोटा होगा। हाँ, a0 और a -a0। और अगर लैम्डा की वैल्यू इक्वल टू S1 S2 आ गया तो लोकस विल बी अ लाइन सेगमेंट, लोकस विल बी लाइन सेगमेंट S1 S2। और अगर लैम्डा की वैल्यू लेस देन S1 S2 आ गया तो नो लोकस। तो ऐसा नहीं है कि समेशन ऑफ डिस्टेंसेस कांस्टेंट है तो इलिप्स हो जाएगा हमेशा, नो लोकस, क्योंकि ट्रायंगल इनइक्वालिटी का वायलेशन हो जाएगा। तो ये केस 1 और ये केस 2 और ये केस 3, ये तीनों केसेस आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। और 2 पॉइंट और लिख दो और आज की क्लास को यहीं पे क्लोज करेंगे। इंटरसेक्शन with x-axis and intersection with y-axis। सिमेट्री तो समझ में आ गई थी। एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगा कर्व? हमारा कर्व है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। तो एक्स एक्सिस को कहाँ मीट करेगा? एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? y0। तो y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? पुट y इक्वल टू 0 एंड देन x की वैल्यू आएगी +-a। मतलब a पॉइंट पर -a पॉइंट a0 है और a' एक पॉइंट है -a0 जहां पर x एक्सिस को कट कर रहा है। इसी a' को हम क्या बोलते हैं? दिस a', ये a' है और ये a है और ये पूरा a' है, इसी को क्या बोलते हैं? a' इज इक्वल टू 2a कॉल्ड एज मेजर एक्सिस। मेजर ज्यादा बड़ी लेंथ है ना, इसलिए मेजर एक्सिस। और इसका इक्वेशन क्या होगा मेजर एक्सिस का? मेजर एक्सिस का इक्वेशन होगा जो बड़ी लेंथ है, ये बड़ी लेंथ है a वाला ना डिनोमिनेटर में, इसके जो छोटी लेंथ है उसका न्यूमरेटर, मतलब बड़ी लेंथ के अक्रॉस जो आएगा उसको 0 कर दो तो y इक्वल टू 0। एक्स एक्सिस मेजर एक्सिस है। और इंटरसेक्शन विद y एक्सिस क्या है बेटा? x को 0 करो, y एक्सिस पर x 0 किया तो y क्या आ गया? y आ गया +-b।
तो एक पॉइंट आया बी डैश 0 नेगेटिव बी, एक पॉइंट आया बी 0 बी। वाई एक्सिस को इलिप्स दो बार कट कर रहा है, एक बार बी पर एक बार बी डैश पर। तो कट्स इंटरसेक्ट वाई एक्सिस एट बी 0 बी एंड बी डैश 0 माइनस बी। दिस बी डैश की लेंथ क्या हुई? What is the length BB dash? 2B, known as minor axis, क्योंकि इसका लेंथ लेस देन मेजर एक्सिस है, known as minor axis। इसका इक्वेशन क्या होगा? y एक्सिस है तो x इक्वल टू 0। तो मेजर एक्सिस का इक्वेशन मेजर एक्सिस की लेंथ, माइनर एक्सिस का इक्वेशन माइनर एक्सिस की लेंथ। समझ में आ गई? कहने का मतलब है कि आपको इस इक्वेशन को कुछ ऐसे दिमाग में रखना है याद रखने के लिए, बाकी डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग, बट टू मेमोराइज इट आपको ऐसे लिखना है, एक्सप्रेशन ऑफ माइनर एक्सिस अपॉन लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस का स्क्वायर। माइनर एक्सिस के एक्सप्रेशन का स्क्वायर अपॉन सेमी मेजर लेंथ का स्क्वायर। माइनर के नीचे मेजर, माइनर का इक्वेशन अपॉन मेजर लेंथ, मेजर की हाफ लेंथ का होल स्क्वायर, प्लस एक्सप्रेशन ऑफ मेजर एक्सिस अपॉन लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस का स्क्वायर। ये मेजर था, मेजर। तो माइनर एक्सिस के नीचे मेजर की लेंथ, माइनर एक्सिस का इक्वेशन क्या है? वाई एक्सिस ना, तो एक्स इक्वल टू 0, तो एक्स अपॉन मेजर का आधा लेंथ, हाफ लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ए होल स्क्वायर, प्लस मेजर एक्सिस का एक इक्वेशन क्या है? y0, तो y अपॉन सेमी माइनर लेंथ क्या है? b का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। दिस इज द way you will always keep the equation of ellipse in your mind। तो किसी भी इलिप्स का इक्वेशन अगर उसकी एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल है, अगर उसकी एक्सिस इंक्लाइंड हो जाएगी तब इसमें थोड़ा करेक्शन फैक्टर आएगा, बट अदरवाइज कोई भी इलिप्स जिसका मेजर और माइनर एक्सिस एक्स और वाई एक्सिस के पैरेलल है, उसका इक्वेशन इसी फॉर्मेट में होगा। माइनर एक्सिस का इक्वेशन अपॉन सेमी मेजर लेंथ होल स्क्वायर प्लस मेजर एक्सिस का इक्वेशन अपॉन सेमी माइनर लेंथ का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। दैट्स इट। ठीक है, तो यहीं से कल की क्लास में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी अब आप पैराबोला के जो आपकी गेम 1 दी गई है और सर्कल की, उसको आप कंप्लीट कर जाओ। उसमें पैरामेट्रिक वाले जो सर्कल के क्वेश्चन है ना, उनको भी ट्राई करें, है ना, और पैराबोला वाले क्वेश्चन भी कर लो। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है, तो इसको यहीं पर डिस्कशन को क्लोज करते हैं।